साथियों नमस्कार। मेरे फोगाट गुरुजी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको टीजीटी के पिछले पेपर में जो आया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा और आरपीएससी में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसके बारे में जो आंसर हैं उनके आंसरों के बारे में बताऊंगा। तो मैं पहले प्रश्न से चलता हूँ जो इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन है। अधिहरि इति समस्त पदस्य लौकिकम विग्रहम। अधिहरि जो पद है उसके समस्त पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो इसका जो लौकिक विग्रह है वो हरऊ इति है। इसमें अधिहरि में जो समास है वो अव्ययीभाव समास है। अगला पाणिपादम इति पदस्य लौकिक विग्रहस्य स्यात्। पाणिपादम, पाणिपादम का जो लौकिक विग्रह है वो पाणि च पादौ च एषां समाहारः, ये लौकिक विग्रह है। उपकृष्टम इति समस्त पदे उप इति अव्यय समासः कस्मिन् अर्थे कृतः? उपकृष्णम माने पास में आने के लिए, समीप के लिए इन्होंने इसको प्रयोग किया है। इसको हम समीपार्थी के रूप में प्रयोग करेंगे। उदितः इति शब्दे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। उदितः, उदित जो पद है उसका जो प्रकृति और प्रत्यय है वो बद प्लस कत प्रत्यय है, इसका हम प्रयोग करेंगे। उत्तर पदार्थ प्रधानः समासः केन नाम्ना प्रयुक्तः। जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो समास कौन सा है? तो आप जानते होंगे उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास का होता है। अगला प्रश्न, गम प्लस सर्त्री इति प्रत्यये कृते कृदंत रूपम स्यात्। गम प्लस सत्री धातु में लगाने पर कृदंत रूप बनता है गच्छत। हम गच्छत का प्रयोग करते हैं। समानाधिकरणः तत्पुरुषः किम व्यपदिश्यते। समानाधिकरण के रूप में तत्पुरुष को किसका आदेश होता है? तो कर्मधारय का आदेश है। क्रे प्लस तुमुन इति प्रत्यये कृते कृदंत रूपम स्यात्। क्रे प्लस तुमुन जब लगाते हैं हम, तुमुन जब प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसमें बनता है कर तुम। अगला प्रश्न, पितरौ इति समस्त पदस्य विग्रह स्यात्। पितरौ, हम पितरौ जो पद है उसका जो समस्त पद करेंगे, अलग अलग इसको करेंगे, विग्रह करेंगे। तो पितरौ माने हमारे माता भी पिता भी दोनों के लिए हम इसको करते हैं। तो इसका जो उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, माता च पिता के लिए इसका प्रयोग हमने किया। अगला है उपकृत्य इति कृदंत रूपे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। उपकृत्य जो पद है इसका कृदंत रूप में प्रकृति और प्रत्यय क्या होगा? तो इसका उपसर्ग क्रे और ल्यप प्रत्यय, इसका हमने इसमें प्रकृति प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया। कंठे कालः कस्योदाहरणम स्यात्। कंठे कालः, ये कंठे काला जो उदाहरण है वो व्यध कारण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। हमने इसका आंसर जो है वो तीसरा है। ल्युट प्रत्यये इत संज्ञक लोपे कृते यु स्थाने किम आदेशा भवति। लुट प्रत्यय में इत संज्ञक के स्थान पर, यु के स्थान पर किसका आदेश होता है? तो अन का आदेश होता है। अगला प्रश्न, दानीय इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। आपको ये पता होगा जब हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसमें नीय शेष बचता है। तो इसमें अनियर दिया है, नियम नहीं होता, ये अनम भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो अनियर है। सखी शब्दस्य सप्तमी एक वचन रूपम अस्ति। ये प्रश्न बहुत ही बार आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सखी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप बनता है वो बनता है सख्यौ। कारकः इत्यर्थे धातु प्रत्यय स्यात्। कारक के रूप में धातु प्रत्यय कौन सा होगा? तो णुल प्रत्यय जो धातु प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। गुरुसु शब्द रूप अस्ति। गुरुसु शब्द रूप किसका है? तो ये हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनाते हैं। आपने सुना भी होगा रामयोः रामाणाम, वो रामे रामयोः रामेषु, इस तरीके से हम रूप बनाते हैं। तो इसमें गुरुसु लिखा है। गुरुसु जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला है सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोः प्रत्ययः स्यात्। तो इसमें सिद्धावस्था के उत्पन्न में जो धातु है वो वाच्य में प्रयुक्त की जाती है, वो घंच धातु का प्रयोग, घन धातु का प्रयोग करते हैं। भूभृत शब्दस्य सप्तमी एक वचन रूप अस्ति। तो भूभृति का हम प्रयोग करते हैं। अगला, तदस्यात्यस्मिन्निति इत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्। तदस्यान्निति, इसमें जो प्रत्यय है वो प्रत्यय मतुप प्रत्यय है। हमने इसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया है। धेनु शब्दस्य षष्ठी एक वचन का रूप है। तो धेनु का षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो रूप बनता है वो धेनोः बनता है। अगला प्रश्न, रिवर्णांतात् हलंतात् च धातौ कः प्रत्ययः स्यात्। रिवर्ण के अंत में
और हल धातु के प्रयोग में कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? हम ऋयंत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आत्मने इति रूप अस्ति, आत्मने में रूप होता है, यह चतुर्थी एक वचन का रूप बनता है आत्मने। अगला प्रश्न, हरि शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम अस्ति। हरि शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जब रूप चलाते हैं तो ये बनता है हरिणाम बहुवचन में। अगला, युष्मद् शब्दस्य षष्ठी एक वचन रूपम अस्ति। तो युष्मद् का षष्ठी एक वचन में बनता है तब। अगले प्रश्न पर चलें। इदम इति स्त्रीलिंगे चतुर्थी एक वचन रूपम अस्ति। तो इदम जो धातु है, स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन में रूप जो होता है वो अस्यई का हम प्रयोग करते हैं। नी धातु लट लटी मध्यम पुरुष द्विवचन रूप अस्ति। नी धातु नयथः प्रयोग हम इसका करते हैं। वारी शब्दस्य द्वितीया बहुवचन रूपम अस्ति। तो आप एक बात याद रखें, वैयाकरण में हम व्याकरण के रूप में जब अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों के इस प्रकार के प्रश्न धातु रूप और शब्द रूप से लिए जाते हैं। तो हमें विशेष करके इन रूपों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार ये रूप पूछने ही हैं संस्कृत के पेपर में। तो आप इनको अगर याद अच्छे प्रकार से कर लेंगे तो मैं समझता हूँ आपके ज़्यादातर प्रश्न तो सही हो ही जाएंगे। क्या आप अगर इस पेपर को भी देख रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं इसमें। तो वारी शब्दस्य द्वितीया बहुवचन का रूप होगा वारिणी। सेव धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा असेवथाः। भू धातु लोटी उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। भू धातु में लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा भवाव। घ्नन्ति इति तिगंत रूपे मूल धातु अस्ति। घ्नन्ति का तिगंत के रूप में मूल धातु है, हन धातु है। अगला प्रश्न, यच्छन्ति इति तिगंत रूपे मूल धातु अस्ति। यच्छन्ति देने के अर्थ में, तो इसमें कौन सी धातु है? दाण धातु है। पच धातु लिट प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। तो पच धातु में लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है पक्ष्यन्ति। कथ धातु लोटी मध्यम पुरुष द्विवचन मस्ति। कथ धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष क्या होता है? कथयतम। दृश धातु लिटे उत्तम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। तो दृश धातु का लिटे उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप है द्रक्ष्यामः। स्वरादि निपाता किम, स्वर आदि का जो निपात होता है वो किस में होता है? तो वो अव्यय में होता है। अव्यय शब्द निपात होते हैं। पिबामह इति तिगंते मूल धातुरस्ति। पिबामह में तिगंत की मूल जो धातु है वो क्या है? पा धातु है। अगला प्रश्न, गच्छतु भवान दर्शनाय इत्यत्र उचिते अव्ययेन रिक्त स्थान पूर्णम कुरुत। गच्छन्तु भवान दर्शनाय, इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा अव्यय हम प्रयोग करेंगे? तो इसमें गच्छन्तु भवान पुनः दर्शनाय, आप जाओ और पुनः दर्शन के लिए आप आओ, इस तरीके से उन्होंने कहा। अगला प्रश्न, मार्गे पदानि खलु विषमी भवन्ति इत्यत्र खलु इत्यवस्य किमर्थम। तो खलु जो प्रयोग किया गया है वो निश्चय के लिए प्रयोग किया गया है। शुद्ध वाक्यम चिनुत। मया पुस्तकम पठितम, मया पुस्तकम पठितवती, मया पुस्तकम पठिता और मया पुस्तकम अपठम। इसमें जो सबसे उत्तम जो उत्तर है वो है मया पुस्तकम पठितम। मुहूर्तमपि ज्वलनम श्रेयो न च धूमायितुम इति रिक्त स्थानम पूर्णम कुरुत। तो इसमें जो रिक्त स्थान है उसमें हम चिरम इसका प्रयोग करेंगे। शुद्ध वाक्यम अस्ति तम बालकम दुग्धम यक्ष, तेन बालकेन दुग्धम यक्ष, तम बालकाय दुग्धम यक्ष, तस्मै बालकाय दुग्धम यक्ष। इसका जो सही उत्तर है वो तस्मै बालकाय दुग्धम यक्ष। उपसर्गाणाम संख्या अस्ति। तो उपसर्ग कितने हैं? 22 उपसर्ग होते हैं, आपने पढ़े होंगे। परा परा सम, इस तरीके से उपसर्गों का पूरा नहीं है वो है। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका विशेष करके वर्णन किया है। दंपति पुत्रम अभासत इति वाक्यम शुद्धम कुरुत। इसमें जो अभासत है उसमें हम किसको शुद्ध रूप में लिखेंगे? तो इसका बनेगा अभासेताम। सैनिकाः पलायन्ते रेखांकित पदे कः उपसर्गः। तो सैनिकाः पलायते, इसमें जो उपसर्ग है वो परा उपसर्ग है। सीता रामम अनुगच्छति इत्यत्र अनु उपसर्ग कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम। इसमें जो अनु जो अर्थ है, अनु जो उपसर्ग है उसका जो अर्थ है वो हमने पश्चात के लिए प्रयोग किया है। द्वितीया स्यात्, द्वितीया किस में होती है? उभयता, परता, समया, हा, निक्षा, प्रति,
सभी के योग में द्वितीया होती है, तो सर्वेषाम अपि योगे, सभी के योग में द्वितीया है, बिल्कुल सही। इन चारों के योग में ही, तीनों के योग में द्वितीया है। इसका जो चौथा आंसर है सर्वेषाम योगे, तो सभी के योग में है। अगला है प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ इत्यत्र प्रति उपसर्गस्यार्थौ अस्ति। प्रतिकूलता उपगते ही विधौ इत्यर्थ प्रति उपसर्गस्थ्यार्थे, किसका हमने प्रयोग किया, तो विरुद्ध के लिए प्रयोग किया है। मुझे लेख लिखना चाहिए इति संस्कृतानुवादो अस्ति। इसका संस्कृत में अनुवाद है कि मुझे माने मया लेखा लेखनीया, चाहिए के अर्थ में। अध्यास्ते हरि, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो अध्यास्ते हरि कहाँ हैं, हरि वैकुंठ में है, वैकुंठ में निवास करते हैं। रामायणम कस्मिन छंदसि निबद्धम, रामायण किस छंद में है, तो वाल्मीकि जो रामायण है वो अनुष्टुप छंद में है। गोसु रिक्त स्थान गतः उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुतः। गोसु कोष्टक में रिक्त स्थान गतः, इसमें क्या आएगा, दुह्यमानासु इति। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः इति कस्मिन् ग्रंथे उक्तम। यह रघुवंश का है, कौन सूर्य के समान है जिसकी कीर्ति लंबे समय तक, दीर्घ समय तक विद्यमान रहती है। यह रघुवंश में भगवान राम के लिए कहा गया है। शुद्धम वाक्यम अस्ति, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है, तो हमने निशान लगा रखा है। कोन्यो हुतवहा दुग्धम प्रवहति जन्नी जनो भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये बड़ा प्रयोग हम करते हैं, पुराने समय से बुजुर्ग लोग बड़े कहते आते थे, जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि ये जो हमारी माँ है वो जो और जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। यह वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। अगला राजस्थानस्य कस्य कवे रचना बृहत्त्रया परिगणिता। राजस्थान के किस कवि की रचना बृहत्त्रयी में गणित की गई है, तो माघ जो राजस्थान के हैं उनकी रचना को कहा गया है। अधस्तन युग्मानाम समीचीनम तालिकाम चिनुत। अब द्वाविंशति सर्गात्मक, द्वाविंशति सर्ग किसमें है, नैषद महाकाव्य में है। विंशति सर्गात्मक और 20 सर्ग किसमें है, यह शिशुपाल वध में है। एकोनविंशति सर्गात्मक 19 किसमें है, तो 19 जो रघुवंश में है। अष्टादश सर्गात्मक 18 किसमें है, तो 18 किरातार्जुनीयम में है। इस प्रकार से इसका वर्णन है। अभिनव बाण को अस्ति, अभिनव बाण कौन है, तो भैया अंबिका दत्त व्यास जी को अभिनव बाण के रूप में कहा गया है। अगला जिनकी पुस्तक का नाम शिवराज विजय है। सौंदर्यनंद कस्य रचना वर्तते, सौंदर्यनंद किसकी रचना है, तो अश्वघोष की रचना है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषयेन मायिनः इति सूक्ति केन कविना उक्तः। तो भारवी जो रचनाकार है उनके द्वारा इस रचना को, सूक्ति को बताया गया है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ये आपके नीति शतक के जो भर्तृहरि द्वारा लिखी गई है उसमें ये सूक्ति आई है। अगला पंचतंत्र की रचना, ये तो सबको पता होती है, मूर्खों के बारे में बताया गया है किस प्रकार से मूर्ख हैं। तो ये विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है, उसका नाम पंचतंत्र है, उसमें इसकी रचना की गई है। भवितव्यता नाम द्वाराणी भवन्ति सर्वत्र इति सरसूक्ति कस्मिन् नाटके अस्ति। यह जो सूक्ति है या विज्ञान शाकुंतलम नाम की जो पुस्तक है उसमें से ली गई है। अपिग्रावारोदित्यपि दलत ब्रजस्य हृदयम इति उक्ति केन काव्येन संबंधा अस्ति। तो उत्तर रामचरित से ये सूक्ति ली गई है। अधोक्तेषु काव्येषु कथमं काव्यम बृहत्त्रय्यां न परिगणितः। ये कौन सा काव्य है जो बृहत्त्रयी में नहीं लिया गया है, तो बृहत्त्रयी में रघुवंश को नहीं लिया गया है। लेनिनामृतम नाम महाकाव्य केन लिखतम। लेनिनामृत नाम का जो महाकाव्य वो किसने लिखा है, पंडित पद्म शास्त्री ने लिखा है। अधोक्तेन बाणभट्टेन विरचितम काव्यम अस्ति। तो बाणभट्ट के द्वारा रचित काव्य हर्षचरितम है। वासवदत्ता इति रचना कस्य कवि अस्ति। वासवदत्ता की जो रचना है वो किस कवि की है, तो सुबंधु की है। प्रतिपादिकार्थ लिंग परमाण वचन मात्रे प्रथमा व्यक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, अधस्तन युग्मानाम समीचनाम तालिकाम चिनुत। इसमें कुछ कारक दिए हैं, उन कारकों का प्रयोग हमने किस किस के रूप में करना है वो बताया है। अविता परता समया हा निक्षा योगी, आपको पता था कि अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न आया था। अविता परता समया हा निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी। ये नांग विकार, जिसके अंग में विकार हो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया होगी। रुच्यार्थानाम प्रियमाणा, रुचि के अर्थ में, प्रेम के अर्थ में चतुर्थी है। और भीत्रार्थानाम भय हेतु, और डर के अर्थ में अगर आपको डर लग रहा हो तो उस जगह पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
क्रोशेन अनुवाकोधीता इत्यर्थः तृतीया विधायक सूत्रम अस्ति। इसमें अपवर्गे तृतीया प्रयोग हम करते हैं। कर्मणा यम विप्रेति सा रिक्त स्थाने किम, तो कर्मणा यम विप्रेति संप्रदानम प्रयोक्तम। इंद्र द्युलोके मध्य तिष्ठति, इंद्र कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। तो इत्यर्थ द्वितीय विधायक सूत्रम कौन सा है? अधिसिंहस्थासाम कर्म, इसका हम प्रयोग करते हैं। ध्रुवोपाये अपादान इत्यत्र अपायो अस्ति, अपायो विश्लेषः होता है, जिसे विश्लेषण के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते इति पंचमी विधायकः सूत्रम जनिकर्तुः प्रकृति, इसका हमने प्रयोग किया। अविचिनोति फलानि इत्यत्र रिक्त स्थाने किम, इसमें पहले रिक्त स्थान दिया है तो इसमें फल किस पर आते हैं? तो वृक्ष पर, वृक्षम आता है, इसमें प्रयोग होगा। अगला प्रश्न, वेदानां सामवेदोस्मि इत्यर्थ कस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिरस्ति यतश्च निर्धारणम, वेदों को सामवेद में है, इसका निर्धारण पहले से ही कर दिया गया है। रामेण सह लक्ष्मणम वनम गतः, राम के साथ लक्ष्मण वन में गए। इत्यत्र तृतीय विधायक सूत्र कौन सा है? संयुक्ते प्रधाने। इस प्रकार से हमने ये आपको आरपीएससी के पेपर की जो आंसर थे उनको हमने बताया और आपको समझाया कि संस्कृत में आपको ठीक प्रकार से उत्तर किस प्रकार लगाने हैं और क्या आंसर इसके होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।